कभी कभी दुनिया इंसान की काबिलियत नहीं, सिर्फ उसका चेहरा देखती है। एक लड़की थी, रंग बहुत सांवला था। लोग उसे नाम से कम, तानों से ज्यादा बुलाते थे। काली, कलूटी, अंधेरा, कोयला, ये शब्द उसके कानों में एक हथौड़े की तरह रोज पड़ते थे। स्कूल में बच्चे हंसते थे, रिश्तेदार कहते थे थोड़ा फेस पैक लगा लिया करो। पड़ोसी सलाह देते थे धूप में मत निकला करो और काली हो जाओगी। धीरे धीरे उसे सच में ऐसा लगने लगा कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। हर दिन उसके चेहरे पर नकली मुस्कान होती थी, लेकिन अंदर से वह धीरे धीरे टूट रही थी। एक दिन हद हो गई। कुछ लड़कियों ने उसके सामने हंसते हुए कहा, तुम्हें कौन नोटिस करेगा। सोशल मीडिया पर तो लोग सुंदर चेहरों को पसंद करते हैं। यह सब सुनकर वह घर आ गई, कमरे का दरवाजा बंद किया, बैग एक तरफ फेंका और बिस्तर पर गिरकर बहुत रोई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो, जैसे वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, लोग उसे रंग के आगे कभी नहीं देखेंगे। काफी देर तक रोने के बाद उसने अपने आंसू पोंछे। कमरे में सन्नाटा था और बस मोबाइल की स्क्रीन चमक रही थी। बिना किसी मकसद के उसने फोन उठाया और सोशल मीडिया पर वीडियो देखने लगी। वहां उसने देखा कि कोई डांस कर रहा है, कोई कॉमेडी वीडियो बना रहा है, कोई अपनी कहानी बता रहा है, कोई मेकअप सिखा रहा है और कोई मोटिवेशन दे रहा है। उसे एक बात समझ आई कि यहाँ लोग सिर्फ चेहरा नहीं, कंटेंट भी देखते हैं। यहाँ आवाज की कीमत है, यहाँ टैलेंट की जगह है। उसने खुद से कहा, अगर ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन अगले ही पल उसके मन में डर आया, लोग फिर मजाक उड़ाएंगे, कमेंट में न जाने क्या क्या लिखेंगे, अगर कोई नहीं देखेगा तो। ऐसे बहुत सारे सवाल उसके मन में आने लगे। फिर उसने आईने में खुद को देखा, सूजी हुई आंखें, रोने से लाल चेहरा और टूटा हुआ आत्मविश्वास। उसी पल उसने फैसला लिया, अब या तो मैं जिंदगी भर रोऊंगी या फिर दुनिया को जवाब दूंगी। उसने उसी रात अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया। शुरुआत आसान नहीं थी। पहला वीडियो बनाया, अपलोड किया, 12 व्यूज आए। दूसरा वीडियो बनाया, अपलोड किया, 30 व्यूज आए। और जब तीसरा वीडियो बनाया, अपलोड किया तो सिर्फ 17 व्यूज आए। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, चेहरा क्यों नहीं दिखाती, पहले गोरी हो जाओ फिर वीडियो बना लेना। यह सब पढ़कर उसका दिल टूटा, लेकिन इस बार उसने फोन बंद करके रोया नहीं। उसने सोचा, जब लोग बिना वजह मुझे जज कर ही रहे हैं तो कम से कम मैं अपनी पसंद का काम करते हुए जज होऊंगी। अगले ही दिन उसने फिर वीडियो बनाया। उसके बाद फिर वीडियो, लगातार वीडियो पे वीडियो वो बनाती रही। धीरे धीरे उसके मन का डर खत्म होने लगा। अब वो सिर्फ वीडियो नहीं बना रही थी, अब वो खुद को बना रही थी। वह अपनी कहानी बताती, अपना स्ट्रगल शेयर करती और लोगों को कॉन्फिडेंस पर बातें बताती। उसकी सच्चाई लोगों के दिल को छूने लगी। एक वीडियो में उसने कहा, मेरा रंग काला है लेकिन मेरे सपनों का रंग बहुत चमकीला है। अगर तुम्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे खुद से प्यार है। यह वीडियो अपलोड हुआ, कुछ घंटों तक कुछ खास नहीं हुआ। फिर अचानक धीरे धीरे व्यूज बढ़ने लगे। 1000 व्यूज पहुंच गए, फिर धीरे धीरे 10,000, 1 लाख, 5 लाख तक व्यूज पहुंच गए। वीडियो वायरल हो गया। लोग कमेंट करने लगे, आपने मेरी सोच बदल दी। मैं भी डार्क स्किन हूँ, लेकिन आज आपकी वीडियो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार उसको कॉन्फिडेंस आया। जिस लड़की को लोग कभी काली, कलूटी कहकर बुलाते थे, आज वही हजारों लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई थी।
ब्रांड ने उसे अप्रोच करना शुरू कर दिया, इंटरव्यू आने लगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगे। लेकिन सबसे बड़ी जीत फॉलोअर्स नहीं थी, सबसे बड़ी जीत थी कि अब वह आईने में खुद को देखकर मुस्कुराती थी, क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका था कि समस्या उसके रंगों में कभी भी नहीं थी, समस्या थी लोगों की सोच में। गोरा रंग सुंदरता नहीं है, महंगे कपड़े पर्सनालिटी नहीं है, और दूसरों के अप्रूवल सफलता नहीं है। असली सुंदरता कॉन्फिडेंस है, असली चमक सेल्फ रिस्पेक्ट है, और असली जीत खुद को अपनाना है। उस लड़की ने दुनिया को एक बात सिखाई, तुम्हें लोगों की सोच बदलने की जरूरत नहीं है, बस खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोगों की सोच तुम्हें प्रभावित न कर सके। अगर आज भी कोई तुम्हारे लुक, कलर, बॉडी, बैकग्राउंड या किसी भी चीज का मजाक बना रहा है, तो याद रखना, लोग अक्सर उस चीज पर हंसते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। हो सकता है कि लोग आज आपको इग्नोर कर रहे हों, हो सकता है कि आज आपको खुद पर शक हो, लेकिन ये सारे सिचुएशन आपको एक बहुत मजबूत इंसान बनाएंगे। आपके ये आंसू ही आपकी ताकत बन सकते हैं अगर तुम हार ना मानो। उस लड़की ने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए किसी का इंतजार नहीं किया, कोई उसकी मदद करने नहीं आया था, बस उसने खुद को चुनना नहीं छोड़ा, और उसके इसी डिसीजन ने उसकी पूरी कहानी बदल दी। तो अगर आप ये कहानी सुन रहे हो और खुद को कम समझते हो, अपने रंग की वजह से, बॉडी शेप की वजह से, या लोगों की तानों की वजह से, तो एक बात मेरी ध्यान से सुनो, खुद को खुद की नजर से देखो। तुम किसी के दिए हुए पहचान की मोहताज नहीं हो, तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रुक जाओ, खुद पर काम करो, सीखो, ग्रो करो, अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाओ। हो सकता है शुरुआत में सिर्फ 10 लोग देखें, लेकिन कंसिस्टेंसी वो चीज है जो 10 को 10 लाख बना सकती है। याद रखो, दुनिया पहले मजाक उड़ाती है, फिर सवाल करती है, और आखिर में ताली बजाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि बीच का सफर कौन झेल पाता है। वह लड़की झेल गई, इसलिए आज वह जीत गई। अब सवाल ये है, तुम अपनी कहानी का अगला चैप्टर क्या लिखने वाले हो? रोना है, रुकना है, या उठकर दुनिया को दिखाना है कि तुम्हारी पहचान तुम्हारा रंग नहीं, तुम्हारा हौसला है। अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ, अपनी कहानी खुद लिखो, क्योंकि जो लोग आज तुम्हें कम समझ रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे, और उस दिन तुम सिर्फ फेमस ही नहीं होगे, बल्कि तुम खुद पर गर्व करोगे। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, खुद को किसी और की नजरों से नहीं देखना चाहिए। अपने सपनों के प्रति जिद्दी बनो, अपने सपनों को हासिल करो। ये दुनिया जो कहती है उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे, अपनी कामयाबी को हासिल कर लेंगे, उस दिन यही दुनिया आपके लिए तालियां बजाएंगी। इसलिए आज से, अभी से एक नई शुरुआत करो। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।